बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम के ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। बेगूसराय में डबल मर्डर से सनसनी, अपराधियों ने पिता पुत्र को मारी गोली, पिता की मौके पर हुई मौत, पुत्र घायल, मृतक पिता का शव लेकर भागे हत्यारे, केस उलझाने के लिए बटाईदार की भी हत्या। बेगूसराय के बलिया थाना क्षेत्र स्थित विष्णुपुर गोखले नगर में बीते गुरुवार की देर रात अपराधियों ने जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान अपराधियों ने 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। दरअसल विष्णुपुर गोखले नगर निवासी सच्चिदानंद मिश्र और जनार्दन मिश्र के बीच पूर्व से विवाद चल रहा था। जनार्दन मिश्र के बेटों पर आरोप है कि उन्होंने सच्चिदानंद मिश्र की नतनी के साथ 2 वर्ष पूर्व छेड़खानी और मारपीट की घटना को अंजाम दिया था, जिसको लेकर सच्चिदानंद मिश्र पर केस उठाने का दबाव बनाया जा रहा था। लगातार धमकी मिलने के बावजूद सच्चिदानंद मिश्र केस उठाने को तैयार नहीं थे। इसी को लेकर आरोपियों ने सच्चिदानंद मिश्र की गोली मारकर हत्या कर दी। तो तो केस कैलियन तो उठेबी नहीं, तोरा पूरा परिवार के मार के फेंक देबो। सबके बंद कए देलखिन घर में। हमार पिताजी चौकी पर बरंडा पर सुति रहलखिन। बस 12-10 बजे रहे आके दना दन के 6 आदमी रहे, दना दन गोली देना चल गए। हमार भाई दोनों घरे में बंद। जब अपना पिताजी के मार के लहास घींचे लगल तो पिंकेश कुमार दौड़ गए। लहास घींचे नहीं दबो घींचे, बस पिंकेश कुमार तराक दबल गोली सटाइए दिल। उसको साथ छेड़छाड़ किया था। किसके साथ? एक लड़की साथ। हमको भाई बचाने गया, बुझलिए, बचाने गए, बचवाल गए, बस तराक दबल गोली मार दी। परिजनों के मुताबिक केस नहीं उठाने से नाराज आरोपियों ने पहले तो सच्चिदानंद मिश्र की पत्नी और बेटी के साथ मारपीट कर उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया। और जब इतने में मन नहीं भरा तो देर रात फिर से सच्चिदानंद मिश्र के घर पहुंचे और गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें सच्चिदानंद मिश्र की गोली लगने से घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी मृतक सच्चिदानंद मिश्र का शव लेकर फरार हो गए। जब मृतक के पुत्र पिंकेश कुमार ने इसका विरोध किया तो अपराधियों ने उसे भी गोली मार दी। फिलहाल पिंकेश का इलाज निजी नर्सिंग होम में चल रहा है, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। भागने के दौरान अपराधियों ने केस को उलझाने और मृतक सच्चिदानंद मिश्र के बेटों को फंसाने की नीयत से उनके बटाईदार प्रभुनाथ महतो की भी गोली मारकर हत्या कर दी। कल पहले घर पे आया, हम घास काटने के लिए गया, घर पे आया, हमें बहन थे, पापा मम्मी जी को, बहन को, सबको मारा। धर्मवीर, किशमोहन, विजय कुमार। अनाज हमरा मारल के पहले गिराई देते चक्कर बार अन्हार में नुकाल ले और वो आबे रहे गिरा गोली के बहरहाल एक साथ 2 लोगों की हत्या से जहां ग्रामीण सहमे हुए हैं, वहीं जिले में लगातार हो रही आपराधिक वारदातों से पुलिस की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में है। देखने वाली बात होगी कि पुलिस हत्यारों को कब तक सलाखों के पीछे पहुंचा पाती है। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर में कुछ असामाजिक तत्वों ने बाढ़ विस्थापितों की आड़ में पुलिस टीम पर हमला कर दिया। इस मामले में सकरा थाना प्रभारी समेत 5 पुलिस वाले घायल हो गए हैं। भीड़ ने हमले के दौरान थानेदार का पिस्टल भी छीन लिया। हालांकि बाद में पुलिस ने पिस्टल बरामद कर लिया। मामले में कई लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, जबकि 10 से अधिक लोग गिरफ्तार किए गए हैं। तफ्तीश में देखिए बाढ़ विस्थापितों की आड़ में कैसे हुआ पुलिस टीम पर हमला। मुजफ्फरपुर में पुलिस टीम पर हमला, बाढ़ विस्थापितों की आड़ में हमला। थानेदार समेत 5 पुलिसकर्मी घायल।
भीड़ ने छीनी पुलिसकर्मी की पिस्टल। बाढ़ पीड़ितों ने NH 28 को किया था जाम। लोगों को समझाने पहुंची थी पुलिस। मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड में असामाजिक तत्वों ने बाढ़ से विस्थापित हुए लोगों की आड़ में पुलिस टीम पर हमला कर दिया। घटना बुधवार की रात की है, जब विस्थापितों ने खाना नहीं मिलने पर सकरा के मुसहरी गांव के पास NH 28 को जाम कर दिया। मुखिया पति और पंसस को बंधक बना लिया। सूचना मिलने पर पुलिस गश्ती दल पहुंचा। सकरा थानाध्यक्ष रामनाथ प्रसाद ने लोगों को समझाने का प्रयास किया। इसी बीच कुछ असामाजिक तत्वों ने हंगामा करते हुए पुलिस टीम पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। थानाध्यक्ष समेत 5 पुलिसकर्मी इस हमले में घायल हो गए। घायल सभी पुलिसकर्मियों का SKMCH में इलाज चल रहा है। सकरा थानेदार रामनाथ प्रसाद की स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। भीड़ ने हमले के दौरान थानेदार का पिस्टल भी छीन लिया था, लेकिन बाद में उसे बरामद कर लिया गया। SDO पूर्वी कुंदन कुमार ने न्यूज 18 की खबर की पुष्टि की है कि बाढ़ राहत की आड़ में पुलिस टीम पर हमला हुआ है। पुलिस पार्टी पर वहां पर कुछ उपद्रवी तत्वों ने, जो कि बाढ़ पीड़ितों के आड़ में वहां पर अटैक किया है और जिसके कारण ये घटना घटी है। किसी की पहचान हो पाई है? चिन्हीकरण का कार्य किया जा रहा है और चिन्हित होने के बाद विधि सम्मत कार्रवाई होगी। अभी ICU में एडमिटेड हैं और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। जानलेवा हमला मामले में पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने इस कांड के खिलाफ 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 40 नामजद समेत 100 से अधिक लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया गया है। अन्य नामजदों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस छापेमारी कर रही है। गिरफ्तारी के भय से आरोपित घर छोड़कर फरार हैं। पुलिस जाम कराने की साजिश करने वालों की भी पहचान कर रही है। पुलिस सूत्रों का ये भी कहना है कि इलाके के शराब माफिया पुलिस की सख्ती से परेशान थे। इस कारण भी पुलिस टीम पर हमले की साजिश रची गई थी। SSP जयंतकांत ने कहा कि पुलिस हर पहलू पर छानबीन कर रही है। सकरा थाना मुजफ्फरपुर को में मेन हाईवे रोड को कुछ ग्रामीणों द्वारा जैम किया गया था और इसके बाद में जो पुलिस वहां गई तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ गई, जिसमें लोगों के द्वारा पथराव किया गया और लाठियाँ भी चलाई गई, जिससे SHO सकरा और अन्य 2 पुलिसकर्मियों को चोट आई है। वो लोग हॉस्पिटलाइज हैं। इस मामले में अभी तक के 12 लोगों की अरेस्टिंग की गई है और आगे कार्रवाई जारी है। मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड में बाढ़ विस्थापितों की आड़ में पुलिस टीम पर हमला वाकई में खतरनाक है। बाढ़ प्रभावित लोगों को समाज के ऐसे लोगों से अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि इस तरह से यदि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में राहत पहुंचाने जाने वाली टीम और जायजा लेने जाने वाली टीम पर हमला होने लगा तो बाढ़ पीड़ितों की परेशानी और बढ़ जाएगी। कोई अधिकारी या राहत टीम बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में जाना नहीं चाहेगी। पुलिस को भी इन क्षेत्रों में जाने से पहले पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। उम्मीद है पुलिस मामले में कार्रवाई के साथ इस पहलू पर भी ध्यान रखेगी। न्यूज 18 के लिए मुजफ्फरपुर से सुधीर कुमार की रिपोर्ट। लखीसराय में पिटाई से युवक की मौत मामले का खुलासा बड़हिया पुलिस ने किया। लुटेरा गैंग का उद्भेदन करते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी जालिम उर्फ सचिन को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी निशानदेही पर पुलिस अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी है। आखिर क्या कारण था कि घर से बुलाकर दोस्तों ने ही की दोस्त की हत्या? देखिए इस रिपोर्ट में। लखीसराय में दोस्त बना दोस्त का कातिल, घर से बुलाकर पीट पीट कर किया अधमरा। युवक की पिटाई से मौत मामले का खुलासा। पुलिस ने लुटेरा गैंग का किया उद्भेदन। मुख्य आरोपी जालिम चढ़ा पुलिस के हत्थे। अन्य आरोपी अब भी पुलिस गिरफ्त से बाहर। उसे क्या मालूम था कि दोस्त ही दोस्त का कातिल निकलेगा। दोस्तों ने विश्वास में लेकर पहले तो उसे घर पर बुलाया और फिर लाठी डंडे से इस कदर पिटाई कर दी कि इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
पूरा मामला बड़हिया थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 11 का है, जहां 9 जुलाई को विनोद महतो के बेटे सूरज कुमार को घर से बुलाकर दोस्तों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी और उसे अधमरा कर मौके से फरार हो गए। गंभीर हालत में सूरज को प्राथमिक इलाज के लिए बड़हिया रेफरल अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद बेहतर इलाज के लिए बेगूसराय स्थित एक निजी क्लिनिक में उसे भर्ती कराया गया। इस घटना के बाद परिजनों ने 13 जुलाई को आरोपियों के खिलाफ बड़हिया थाने में मामला दर्ज कराया। वहीं स्थिति बिगड़ने के बाद 19 जुलाई को इलाज के दौरान सूरज की मौत हो गई। खाना खा रहा था, बुला कर ले गया। हम लोग घर में नहीं थे सर, हमारा बेटा था छोटा छोटा, वो रोकने भी लगा, कहाँ ले जा रहे हो? तो नहीं, कहीं घर ले जा रहे हैं, हम अपना घर से लौटा लेंगे। उसके बाद गया सर, तो फिर सही लौट कर नहीं आया। जिसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बड़हिया निवासी मुख्य आरोपी जालिम उर्फ सचिन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस गिरफ्त में आए मुख्य आरोपी जालिम ने बताया कि 8 जुलाई की रात लूटपाट के उद्देश्य से सभी बड़हिया सब्जी मंडी के पास इकट्ठा हुए थे, जिसमें मृतक सूरज कुमार भी शामिल था। तभी पेट्रोलिंग के लिए निकली पुलिस की जिप्सी को देखकर सभी भागने लगे, जिस पर पुलिस की नजर पड़ गई। पुलिस ने लुटेरों का पीछा किया, लेकिन सभी मौके से भागने में कामयाब रहे। अहले सुबह लूट में प्रयोग किए जाने वाले हथियार को लेकर सूरज वहां से भाग खड़ा हुआ। बाद में दोस्तों ने जब हथियार वापस मांगी तो सूरज ने हथियार चोरी होने की बात कही। फिर क्या था, इसे लेकर विवाद शुरू हुआ। पुलिस के समक्ष जालिम ने अपना जुर्म कबूल किया। मारपीट किए सर की रात में जाकर लूटने के लिए जा रहे थे सब। अच्छा। तो लूटने के लिए जा रहे थे, तब जी का है कि गाड़ी जीप मिल गया पुलिस का, तो सब मिलकर भाग गए। रात में रूम पर मनु सिंह का रुकने के लिए वहाँ पर सोने पर गए, तो पंची का रात में मतलब कि 4 बजे भोरे सूरज कुमार भाग गया सामान लेकर। अच्छा। उसी दौरान सब मिलकर उसको मारे। क्यों? हथियार के चलते? हाँ, हथियार उसी के पास था। हथियार उसी के पास था सर। कितने लोग शामिल थे मारने में थे सर? पंची का रितेश था, हम थे, और विकास था, सोनू था, और 2 लड़का था, शुभम, वही मारा उसको, और वदा सिंह मारा। मामले का खुलासा करते हुए एसडीपीओ रंजन कुमार ने बताया कि मुख्य आरोपी जालिम उर्फ सचिन को गिरफ्तार कर लिया गया है। सचिन, रितेश, विकास, सोनू और मृतक जो सूरज है, वो पांचों मिलके एक कट्टा और 3 गोली लेके और रात में लूटपाट करने के लिए बड़हिया सब्जी मंडी के पास रात को 1 बजे इकट्ठा हुआ था। उसी क्रम था उसी समय पुलिस की गाड़ी देख के पांचों भागी। पुलिस भी काफ़ी दूर तक पीछा करने के उपरांत ये लोग मुन्नू सिंह के बथान पर रितेश, विकास, सोनू, जालिम और मृतक जो सूरज सब रात भर सोए। सुबह 4 बजे भोर में सूरज वहां से उठ के चला गया। हथियार संभवतः सूरज के पास था। सूरज जब लौट के चला गया, फिर उससे वापस जब इन लोगों के द्वारा हथियार पूछा गया कि हथियार कहाँ है, तो सूरज बोला कि हथियार चोरी हो गया। इसी को लेकर विवाद हुआ था। अन्ना की गिरफ्तारी जल्दी हो जाएगी और स्वाभाविक रूप से गैंग लुटेरा गैंग है, तो पुलिस की सजगता और इस कांड के उद्भेदन से बड़हिया में आए दिनों में क्राइम होने में पाबंदी लगी। बहरहाल पिटाई से युवक की मौत मामले का खुलासा बड़हिया पुलिस ने कर लिया है। हत्या का मुख्य आरोपी जालिम उर्फ सचिन भी अब पुलिस की गिरफ्त में है। देखने वाली बात होगी कि पुलिस अन्य आरोपियों को कब तक सलाखों के पीछे पहुंचा पाती है। न्यूज़ 18 के लिए लखीसराय से राकेश की रिपोर्ट। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और निष्पक्ष व स्वतंत्र चुनाव करवाने के लिए इसकी विश्व में पहचान है। लेकिन इसके ठीक उलट ये भी सच है कि धीरे धीरे राजनीतिक विचारधारा में पतन के कारण हमारा लोकतंत्र अंदर से खोखला भी हो रहा है। क्या आपने पहले कभी सुना था कि किसी व्यक्ति या परिवार ने चुनाव में खड़े उम्मीदवार को वोट नहीं दिया तो जीतने के बाद वो जनप्रतिनिधि उन मतदाताओं से बदला लेगा? लेकिन ऐसा मामला औरंगाबाद के बनतारा पंचायत में देखने को मिला। यहाँ के दबंग मुखिया ने कैसे लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या की है, आइए देखते हैं तफ्तीश में। दबंग मुखिया ने गरीबों पर ढाया कहर। वोट नहीं देने पर पीडीएस सूची से नाम हटवाया। 1 दर्जन गरीब परिवार राशन लाभ से वंचित। जॉब कार्ड रहते मनरेगा में नहीं दिया काम। मुखिया पर जमकर फर्जीवाड़ा करने का आरोप। ऊपर तक पहुंच के कारण नहीं होती है कार्रवाई।
ये है औरंगाबाद जिले के गो प्रखंड के बनतारा पंचायत के मुखिया अख्तियार खान। मुखिया जी की दबंगई के वैसे तो कई किस्से हैं, मगर ताज़ा मामले में तो मुखिया जी ने लोकतांत्रिक मूल्यों को ही सरेआम नीलाम कर दिया है। जी हां, पंचायत के विभिन्न गांवों के करीब 1 दर्जन परिवारों का आरोप है कि राशन कार्ड की सूची के अद्यतीकरण के दौरान अपने रसूख के बल पर मुखिया ने पीडीएस के लाभ से उन्हें वंचित करा दिया है। पीड़ितों ने बताया कि सूची से नाम हटा दिए जाने की वजह पूछने पर मुखिया ने दो टूक में जवाब देते हुए कहा कि तुम लोगों ने चुनाव में वोट नहीं दिया था, इस वजह से राशन कार्ड की सूची से नाम कटवा दिया है। इंतहा तो तब हो गई जब मनरेगा के जॉब कार्ड रहते हुए भी मुखिया ने इस योजना के तहत उन्हें काम नहीं दिया। पीड़ित लोगों का आरोप है कि मनरेगा की योजनाओं में मुखिया ने जमकर फर्जीवाड़ा किया है, लेकिन पहुंच तथा पैरवी के बल पर आज तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। डीलर के पास गए तो डीलर बोला कि ऐसा कि तुम्हारा नाम इसमें नहीं है। फिर उसके बाद हम मुखिया जी के पास गए, इंक्वायरी किया पहले जहाँ डीलर के पास। इंक्वायरी करने के बाद मुखिया जी के पास गए, वो बोले कि वोट मुझे नहीं दिया है, इसलिए तुम्हारा नाम रिमूव किया। मामला ये है कि मनरेगा का जॉब कार्ड है, हमको काम कभी नहीं मिला, हम गरीब आदमी हैं। इस मामले में जब आरोपी मुखिया से पूछा गया तब मुखिया ने सधे लहजे में आरोपों को नकार दिया है और सभी आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया। बात में बेबुनियाद बात है, ये तो राशन कार्ड में जोड़ना या काटना काम है एमओ का, ये सर्वे के हिसाब से जोड़ता है काटता। मुखिया को ऐसा कोई पावर नहीं है काटना और जोड़, ये राजनीति से प्रेरित है। बहरहाल इन आरोपों में कितनी सच्चाई है यह तो जांच का विषय है, लेकिन इसका पता तो तब चलेगा जब इन आरोपों की मुकम्मल जांच होगी। न्यूज़ 18 के लिए औरंगाबाद से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होते हैं। दो पक्षों के बीच हुए विवाद को सुलझाना एक व्यक्ति को इतना महंगा पड़ा कि उसे इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। आरोपियों ने व्यक्ति को बिजली के पोल से बांधकर इतना पीटा कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद जहां गांव में कोहराम मच गया है, वहीं मामले में पुलिस कुछ भी खुलकर बोलने से बच रही है। तफ्तीश में देखिए जुर्म की पूरी दास्तान। छपरा में व्यक्ति की पीट कर हत्या, व्यक्ति को पोल से बांधकर बेरहमी से पीटा। दो पक्षों के विवाद को सुलझाना पड़ा महंगा। मामले में पुलिस अधिकारियों ने साधी चुप्पी। एक निर्दोष की मौत से सदमे में ग्रामीण। छपरा के दरियापुर थाना क्षेत्र स्थित समस्तपुरा गांव में एक व्यक्ति की पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान समस्तपुरा गांव निवासी सुदर्शन सिंह के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि मृतक सुदर्शन सिंह स्वभाव से काफी सहज प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। गांव में जब भी कोई विवाद होता था तो सुदर्शन सिंह अपने स्तर से मामले को सुलझा देते थे, लेकिन बीते बुधवार को जो कुछ हुआ उसने पूरे गाँव को झकझोर कर रख दिया। गांव में एक विवादित जमीन को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद चल रहा था। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों आपस में भिड़ गए। इस बात की जानकारी सुदर्शन सिंह को हुई तो हमेशा की तरह वे विवाद को सुलझाने पहुंचे, लेकिन इसी बीच मामला काफी बिगड़ गया और एक पक्ष ने सुदर्शन सिंह को बंधक बना लिया। आरोपियों ने सुदर्शन सिंह को बिजली के पोल से बांधकर इतना पीटा कि मौके पर ही उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरा गाँव सदमे में है। घटना हुआ मैंने वहाँ पर 15-20 आदमी था, उनको मार के मैंने मार लिया। क्या कारण क्या था? कारण वही कि जो मैंने उनका एथी था ना, क्या बोलता है, जमीनी विवाद उन लोग दोनों आदमी का था। उनका ये दोस्त थे, उसी में गए समझाने के लिए, उसी में मार कर दिया लोग। कैसे मारा लोगों ने, क्या किया? लबदा से पोल में बांधने की बात बताइए। हाँ, पोल में बांध कर मारा लोग। घर में घुस के कमाड़ी तोड़ दिया लोग और इतना बुरी तरह पिटाई किया कि मरने के ही दाखिल था सब लोग। एक आदमी तो बुरी तरह मर गया, लेकिन और लोग पूरा तरह से जख्मी हो गया। और कम से कम उसमें पूरा गांव भर का आदमी था और करीब 10-15 बाहर से लोग मंगाए हुए थे। और इतना बुरी तरह 7 बजे से शुरू हुआ और सुबह 5 बजे तक ले चला। और हम लोग थाना में गए तो थाना वाला आ नहीं रहा था। इधर घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर
सुदर्शन सिंह के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया और मामले की छानबीन में जुटी है। इस वारदात में 15 से अधिक लोगों के शामिल होने की खबर आ रही है, जिनमें से पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि पुलिस का कोई भी बड़ा अधिकारी इस मामले में कुछ बोलने से परहेज कर रहा है। हमको थाना से फोन गया पोस्टमार्टम के लिए, पोस्टमार्टम में आए हैं लेकर के। बहरहाल इस घटना के बाद गांव में मातमी सन्नाटा पसरा है। वहीं पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुटी है। देखने वाली बात होगी पुलिस सुदर्शन सिंह के हत्यारों को कब तक सलाखों के पीछे पहुंचा पाती है। न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।